हेलो गाइस, तो आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम करने वाले हैं सेक्शन डी अपने सीबीएसई सैंपल पेपर का 2025-26 क्लास 10th। ठीक है भाई, तो स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पे। चैनल को भाई सब्सक्राइब जरूर कर ले और आपको वीडियोस कैसी लग रही है मेरी तो जरूर बताए भाई। आपके लिए सारा कंटेंट है, मैथ्स ज्ञान हम पूरा एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो सेक्शन डी का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपको 4 क्वेश्चन मिलेंगे आपके 5-5 नंबर के। ठीक है, अब भाई जिस हिसाब से मार्क्स है ना उसी हिसाब से ही आपको सोल्यूशन बनाना है। अब मैं ये तो कहूंगा नहीं कि भाई, अब देखो भाई, ये क्वेश्चन भी ऐसे नहीं मिलेंगे कि 2 लाइन में आंसर निकल रहा है ना, बिल्कुल भी ना। क्वेश्चन थोड़े लेंथी मिलेंगे 5-5 नंबर जैसे ही, तो उसको प्रॉपर वे में लिखो, कटिंग कम करो, बहुत अच्छे से सोल्व करो, तो आपके 100 के 100 नंबर प्यार से मिल जाएंगे। ओके गाइज, तो 32वां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं। इट ट्रेन ट्रेवल्स एट ए सर्टेन एवरेज स्पीड for a distance of 63 km and then travels at a distance 72 km at an average speed of 6 km more than its original speed. If it takes 3 hours to complete the total journey, what is the original average speed? ठीक है, अब भाई ऐसे क्वेश्चन में क्या करो, एक प्रॉपर सोल्व करके दिखा दूं आपको कैसे 5 नंबर कैसे मिलेंगे। देखो, let the average original average original स्पीड बी x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ओके। सो डिस्टेंस कवर्ड विद x किलोमीटर पर आवर, हम क्या लिखेंगे, डिस्टेंस कवर्ड विद x किलोमीटर पर आवर, यानी जो ओरिजिनल स्पीड है वो कितना डिस्टेंस कवर किया है, 63 किलोमीटर। सो टाइम टेकन, मान लो इट इज द टाइम टेकन इज t1 इज टाइम टेकन विद ओरिजिनल स्पीड जब x किलोमीटर पर आवर थी तो टाइम कितना हो गया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज द टाइम। तो 63 किलोमीटर अपॉन में x किलोमीटर पर आवर, तो टाइम यहां पे कितना हो गया, 63/x आवर्स। ये हो गया आपका टाइम t1। अब बात करते हैं जब अगले डिस्टेंस की बात आई, तो अब क्या हुआ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्पीड बिकम्स कितनी, 6 मोर देन इट्स ओरिजिनल स्पीड, यानी 6 किलोमीटर मोर देन होगी, 6 किलोमीटर प्लस x किलोमीटर पर आवर। अब इसमें क्या है, डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग दिस स्पीड, डिस्टेंस कवर्ड विद न्यू स्पीड। अब ये न्यू स्पीड होगी ना, 6 प्लस होगी, तो इसमें डिस्टेंस उसने कितना कवर किया, 72 किलोमीटर। नाउ द टाइम t2, अब टाइम t2 लगेगा, टाइम टेकन विद न्यू स्पीड टू कवर 72 किलोमीटर, कितना हो गया, 72 डिस्टेंस अपॉन में स्पीड कितनी है, 6 प्लस x किलोमीटर पर आवर। तो यहां से टाइम कितना आ गया, 72/6 प्लस x आवर्स। ये टाइम आपका क्या आ गया, t2 टाइम आ गया। अब कह रहा है कि टोटल टाइम इज गिवन कितना, टोटल टाइम कितना लगा है कंप्लीट जर्नी का, टोटल टाइम इज गिवन, ये गिवन है टोटल टाइम कितना, 3 आवर्स। तो टोटल टाइम क्या होता है, t1 प्लस t2 इज इक्वल्स टू 3 आवर्स। t1 कितना है अपना, 63/x प्लस 72/6 प्लस x इज इक्वल्स टू 3। यहां पे भी आवर था, तीनों आवर यूनिट्स कैंसिल हो गई। ओके, हमें ओरिजिनल स्पीड बतानी है, तो ओरिजिनल स्पीड तो x किलोमीटर पर आवर है, तो यहां से x की वैल्यू निकाल लेंगे, वही हमारी क्या होगी, ओरिजिनल स्पीड होगी। अब x की वैल्यू कैसे निकालोगे, एलसीएम लोगे, x इंटू 6 प्लस x, तो 63 इंटू 6 कितना होता है, 378 प्लस 63x प्लस 72 इज इक्वल्स टू 3x 6 प्लस x। ओके, कोई दिक्कत आई, कोई दिक्कत नहीं आई। हाँ जी, मैंने क्या किया, इसको मैं उधर ले गया एलसीएम लेने के बाद। अब देखो यहां से क्या आ गया, 63x प्लस इसमें 72 जोड़ के देखो कितना बनेगा, 450 इज इक्वल्स टू 18x प्लस 3x स्क्वेयर। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, 3x स्क्वेयर माइनस 63 में से 18 गए, कितने बच गए, 45, x माइनस 450 इज इक्वल टू 0। तो इसको लिख दो, x स्क्वेयर माइनस 15x माइनस
150 इज इक्वल टू 0। तो यहां से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। यहां से x की हम वैल्यू निकालेंगे। x की वैल्यू कैसे निकालेंगे? x की वैल्यू इसको क्या कर दो भाई, फैक्टराइज कर लो। एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 15x माइनस 150 इज इक्वल टू 0। तो x कॉमन लोगे तो एक x माइनस 10 माइनस 15 कॉमन लोगे तो x माइनस 15 कॉमन लोगे तो क्या आएगा यहां पे? यहां पे आएगा गाइस, क्या क्या आएगा जल्दी बताओ मेरे को। माइनस 15 कॉमन ले लिया। अच्छा जी, तो x माइनस 10 आ रहा है यहां पे? मेरे को तो लग नहीं रहा आ रहा है, कुछ ना कुछ गड़बड़ आ रही है। भाई इक्वेशन सही बनाई है क्या हमने मल्टीप्लाई करके? एलसीएम ले लिया x 6 प्लस x इंटू 3, तो 63 इंटू 6 सही करा है। 6 3 जा 18 37, बिल्कुल सही किया है। 63x प्लस 72। अच्छा जी, यहां पे 72x आएगा गाइज। ये x भी तो मल्टीप्लाई होगा, एलसीएम ही गलत ले लिया, 72x आएगा। तो इसको यहां से कैंसिल करते हैं। अब 72x आ गया। अब मैं नीचे लिखता हूं क्या आया, देखो 63 प्लस 72x कितना होता है? 135x प्लस 378 इज इक्वल्स टू 18x प्लस 3x स्क्वायर। ये बन रही है आपकी इक्वेशन। तो यहां से आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस का 135 में से 18 गए, कितने बच गए? 117x माइनस का 378 इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन यहां पे बन जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 3 तिया 9 3 निम 27 एक्स माइनस 3 एकम 3 3 2 6 3 18। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है आपकी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करके आपको 2x की वैल्यू निकलेगी। एक x की वैल्यू नेगेटिव आएगी, एक पॉजिटिव आएगी। तो नेगेटिव वाली हम ले नहीं सकते क्योंकि स्पीड ऑफ द कार है, ट्रेन है, तो वो नेगेटिव नहीं हो सकती। तो पॉजिटिव वाली x की वैल्यू लोगे, वही आपका क्या होगा? आंसर होगा। तो ये पूरा सोल्व करने का तरीका है, पूरा का पूरा। लेट करो, ये करो। ओके, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट। ठीक है भाई, समझ आ गया ना? पूरा बिल्कुल प्रॉपर स्टेप्स है। यहां पे ऐसे टिक मिलेगा आपको और 5 मार्क्स पूरे के पूरे मिल जाएंगे। अब चलते हैं 33rd क्वेश्चन पे। 33 क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है। proves that if a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct points, the other two sides are divided in the same ratio। ये प्रूव करना है और उसके बाद प्रूव करने के बाद हेंस ये आपको वैल्यू दे दी, तो ये निकाल के दिखाओ। तो पहले तो प्रूव करना है। अब प्रूव क्या करना है, ये स्टेटमेंट आपको शायद समझ नहीं आई होगी। ऐसे मैं समझाता हूं डायग्राम के साथ बहुत ही अच्छे से। आपके पास एक ट्रायंगल है, कोई भी ट्रायंगल मान लो, क्योंकि प्रूव करना है किसी भी ट्रायंगल के अंदर। तो ABC एक ट्रायंगल के अंदर एक लाइन जो पैरेलल है थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल एंड इंटरसेक्टिंग द अदर टू साइड्स एट 2 पॉइंट्स। सपोज इट इज D एंड इट इज E। वी हैव टू प्रूव दैट कि ये जो रेशियो में डिवाइड किया, D पॉइंट ने AB साइड को जिस रेशियो में डिवाइड किया, E पॉइंट ने AC साइड को जिस रेशियो में डिवाइड किया, वो रेशियो बराबर है। यानी AD बाई BD इज इक्वल्स टू AE बाई EC। ये हमें प्रूव करना है। ये क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, ये हमें प्रूव करना है। अब प्रूव कर देते हैं फटाफट। अब देखो, अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ये एंगल इसके बराबर, समझ गए? अब दो एंगल बराबर हो गए तो बाय डबल एंगल, बाय डबल एंगल मैं कह सकता हूं कि ट्राइंगल ABC, ABC ये वाला एंगल तो कॉमन है दोनों ट्राइंगल के अंदर, ऊपर वाली छोटी ट्राइंगल और पूरी बड़ी ट्राइंगल इज सिमिलर टू ट्राइंगल A। अब B एंगल इसके साथ बराबर है तो D लूंगा ना पहले पॉइंट, तो ADE। तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर बता सकता हूं मैं बाय डबल एंगल, बिल्कुल बता सकता हूं। अब यहां से अगर ये सिमिलर है तो इनका साइड्स रेशियो भी इक्वल होगा। AB अपॉन AD इज इक्वल्स टू AB अपॉन AD इज इक्वल्स टू BC बाय DE, BC बाय DE एंड इज इक्वल्स टू AC बाय AE।
अब बीसी और डी का तो रोल है नहीं अभी यहां पे। यूज हमारा कौन से होंगे रेशियो, ये दोनों रेशियो यूज होंगे, तो मैं इनको ही इक्वल लिख लेता हूं अलग। ए बी बाय ए डी इज इक्वल्स टू ए सी बाय ए। ओके, हमें प्रूव क्या करना है, ए डी बाई बी डी चाहिए, ए डी बाई बी डी। तो यहां पे हमारे पास तो लेकिन क्या है, हमारे पास क्या है, ए बी ऊपर है, लेकिन हमें ए बी नहीं चाहिए, बी डी चाहिए, बी डी। समझ रहे हो? और बी डी कैसे निकलेगा, जब ए बी माइनस ए डी इज बी डी। तो पहले तो क्या करो, इसको अपोजिट कर लो कि ए डी बाय ए बी इज इक्वल्स टू ए ई। नहीं, उल्टा करने की भी नीड नहीं है भाई, हमें क्या चाहिए, ए बी की जगह बी डी चाहिए, बी डी निकाल दो, ए बी माइनस ए डी। अब ये कैसे होगा, जब मैं इसमें से क्या करूं, -1 कर दूं, दोनों साइड -1 कर देता हूं। अब एलसीएम लोगे तो नीचे आएगा ए डी, ऊपर क्या आएगा, ए बी माइनस ए डी। सिमिलरली एलसीएम तो ए ई आ गया, ऊपर आ जाएगा ए सी माइनस ए ई। अब देखो ए बी माइनस ए डी क्या है, ए बी माइनस ए डी इज बी डी, तो बी डी तो हमें चाहिए ही था। तो बी डी बाई ए डी इज इक्वल्स टू ए सी माइनस ए ई, कितना आ जाएगा, ए ई सी। तो यहां पे आ जाएगा ई सी अपॉन ए। तो शायद यही हमें प्रूव करना था। आप देख सकते हो, वी हैव टू प्रूव दैट। भाई इसका बस उल्टा ही तो करना है, ए डी बाई बी डी, ई सी बाई ए ई बाई ई सी। तो इसका बस उल्टा करना है, हैंस प्रूव्ड हो गया है, और कुछ नहीं है, हैंस प्रूव्ड। मतलब ऐसे क्वेश्चंस में है ना, मैं बता देता हूं, ऐसे ही चेक करना है कि किस साइड में से क्या घटाएं कि वो बन जाए, वो ही हमें प्रूव करनी हो। तो हो सकता है अगले में कुछ ऐसा प्रूव करने के लिए कहते हैं हमें +1 करना पड़े, ऐसा रेशियो बन रहे हैं और उसको प्लस कर रहे हैं। तो इसी ट्राइंगल के अंदर और इसी लाइन के थ्रू, जो लाइन ये पैरेलल है इससे, इसके अंदर ही बहुत सारे प्रूफ है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत स्टार मार्क कर लो और इसे अच्छे से सॉल्व करोगे, टिक मार्क मिलेगा, हैंस प्रूव्ड दिखा मिलेगा। 5 नंबर कहीं नहीं गए, 5 के 5 नंबर कहीं नहीं गए। लेकिन ये छोटा सा फर्स्ट पार्ट था। अब अगले पार्ट में भी कुछ कह रहा है क्वेश्चन के। इन ट्रायंगल पी क्यू आर, वही है, प्रूव करो कि लाइन एल इंटरसेक्ट द साइड पी क्यू ऑफ ए आर एल, ठीक है, रिस्पेक्टिवली सच दैट, ओहो, एल एम पैरेलल टू क्यू आर। आए हाय, एल एम पैरेलल टू क्यू आर। भाई ये क्वेश्चन अलग अलग है, शायद यहां पे और का ऑप्शन आना था। अब देखो पी क्यू आर में वही है, प्रूव करो दैट लाइन इंटरसेक्ट द साइड पी क्यू एंड पी आर ऑफ दिस सच दैट एल एम पैरेलल टू। अच्छा 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 अच्छा, इस बार हमें प्रूव करना है कि एल एम पैरेलल है क्यू आर के। अच्छा, ये इसका इनवर्स हो गया, इसका इनवर्स हो गया कि हमें गिवन है कि ये लाइन इसको इंटरसेक्ट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है और साइड्स रेशियो आर इक्वल, साइड्स रेशियो आर इक्वल। इनवर्स देखो क्या हो गया, कुछ नहीं हुआ भाई, मैं बताता हूं। पी क्यू आर ट्राइंगल मान लो भाई, क्या दिक्कत आ गई, पी क्यू आर, ये एल एल, ये एम, हमें नहीं पता ये लाइन पैरेलल है, ये हमें इस बार प्रूव करना है। वी हैव टू प्रूव दैट एल एम इज पैरेलल टू क्यू आर। लेकिन गिवन क्या है कि सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है। ये क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ है, बाकी ये चीज गिवन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब देखो, अब पी एल बाय एल क्यू इज इक्वल्स टू पी एम बाय एम आर, ये चीज गिवन है, समझ रहे हो। अब देखो मैं क्या करूंगा, ये जो छोटी ट्रायंगल है और ये जो बड़ी ट्रायंगल है, इसके अंदर ये वाला एंगल तो कॉमन है, दोनों ट्रायंगल में वही एंगल है, सेम इक्वल है। तो मैं साइड्स रेशियो इक्वल बता देता हूं और एक ये एंगल इंक्लूडेड इक्वल है ही, तो फिर मैं कह दूंगा कि साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगी, और ये दोनों ट्रायंगल अगर सिमिलर होगी तो ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर। अगर ये दोनों एंगल बराबर है तो ऑब्वियसली दीज लाइंस मस्ट बी पैरेलल, ये लाइन पैरेलल ही होगी, तभी ये एंगल इक्वल होंगे, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, समझ गए। तो पहले मैं इनको सिमिलर प्रूव करके दिखाता हूं। ये रेशियो तो गिवन है, वेरी गुड, ओके, पी एल बाय एल क्यू। अब मैं क्या करता हूं, +1, मैं क्या करता हूं, पहले इनको इनवर्स कर देता हूं दोनों को, एल क्यू बाय पी एल इज इक्वल्स टू
एम आर बाय पी एम। देखो ना मुझे एम आर चाहिए ना मुझे एल क्यू चाहिए, तो मैं इनको ऊपर ले जाके इनमें पी एल एड करवा के सीधा पी क्यू बना देता हूं। तो कैसे ऐड होगा, +1 कर दो बोथ साइड। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे एलसीएम पी एल, यहां पे एलसीएम पी एम, तो यहां पे आएगा पी एम प्लस एम आर और पी एल प्लस एल क्यू। तो पी एल प्लस एल क्यू तो कंप्लीट पी क्यू हो गया और पी एम प्लस एम आर कंप्लीट पी आर हो गया। तो पी क्यू बाई पी एल इज इक्वल्स टू पी आर बाई पी एम। अब ये दोनों साइड्स के रेशियो बराबर आ गए। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत ही नहीं है। पी एल बाई पी क्यू, पी एम बाई पी आर, समझ रहे हो? छोटी ट्रायंगल और बड़ी ट्रायंगल्स की साइड्स रेशियो बराबर करती है। एक एंगल दोनों के बीच में क्या है? इक्वल है। तो बाय साइड एंगल साइड ट्रायंगल कौन सी बनी है? ट्रायंगल पी एल एम इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। अब ये सिमिलर है तो ये एंगल्स बराबर है। अब ये एंगल्स बराबर तभी हो सकते हैं तब ये लाइंस पैरेलल हो। तो हेंस एल एम इज पैरेलल टू क्यू आर। प्रूव हो गया? बिल्कुल हो गया। ये उसका जस्ट इनवर्स था, समझ रहे हो? इनवर्स भी प्रूव करके दिखा दिया। अब अगले में क्या है, कुछ वैल्यूज गिवन है तो उसके वैल्यूज भी दे दी, तो कोई वैल्यू दूसरी पूछ रहा होगा, यानी रेशियो में से 3 वैल्यू दे देगा, एक पूछ रहा होगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके अपना आंसर निकालना है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 5 नंबर यहां भी पक्के। अब मैं आगे चलूं? बिल्कुल चलो। अगला 34th क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। इसमें भी 2 पार्ट है, आपको जो अच्छे से आता हो वो करना है पेपर में। मैं दोनों समझा रहा हूं। ए पार्ट देखो, सॉलिड राइट सर्कुलर कोन में से जिसकी हाइट 6 सेंटीमीटर, रेडियस 12 सेंटीमीटर है, ए राइट सर्कुलर सिलेंड्रिकल कैविटी ऑफ हाइट 3 सेंटीमीटर एंड रेडियस 4 सेंटीमीटर इज होलोड आउट। अच्छा जी, उसमें से एक सिलेंडर निकाल लिया। सच दैट बेसिस ऑफ कोन एंड सिलेंडर फॉर्म्स कंसेंट्रिक सर्कल्स। कंसेंट्रिक सर्कल्स का मतलब ये होता है ये दोनों बेस ऐसे हैं, ये बड़ा वाला बेस कोन का है, ये वाला क्या है, दोनों का सेंटर सेम है। कंसेंट्रिक मतलब सेंटर इज सेम। ये सिलेंडर का बेस है। तो हमें बताना है सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई की फॉर्म में ही आंसर बताना है। कोई दिक्कत नहीं है। 34th का फर्स्ट पार्ट है। ओके भाई, एक कोन है हमारे पास, ठीक है, कंसेंट्रिक सर्कल बना दिया और इसके अंदर से ये सिलेंडर होलोड आउट कर दिया। अब जो कोन की रेडियस की लेंथ है वो कितनी है? 12 सेंटीमीटर है। और जो सिलेंडर के लिए उसकी रेडियस कितनी है? यहां से यहां तक कितनी है? ये 4 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं है। कोन की हाइट कितनी है? 6 सेंटीमीटर है। यहां पे भी कोई दिक्कत नहीं है। सिलेंडर की हाइट कितनी है? कंप्लीट हाइट ये कितनी है? 3 सेंटीमीटर है। अब ये तो होलोड आउट हो गया। अब रिमेनिंग जो सॉलिड बचा है उसका मुझे बताना है सरफेस एरिया। अब भाई एक तो सॉलिड माल है, पूरा कोन का कोन है, तो टोटल सरफेस एरिया लिख दूंगा कोन का। ये तो सरफेस एरिया होगा। इस बार क्या किया, एक सिलेंडर को निकाल लिया। ये जो सिलेंडर बन रहा है ना, जिसकी हाइट 3 सेंटीमीटर है, रेडियस 4 सेंटीमीटर है, उसको होलोड आउट कर लिया। तो जो निकाल लिया उसका सरफेस एरिया थोड़ी भाई कुछ तो कम होगा ना। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन में से मेरे को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ दैट सिलेंडर। बस यही क्वेश्चन खत्म है और कुछ नहीं करना इसमें। टोटल सरफेस एरिया कोन का क्या होता है? पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर माइनस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है? 2 पाई आर एच। ये सोल्व करना है और कुछ भी नहीं करना। एल स्लैंट हाइट अभी बता देता हूं क्या होगी। स्लैंट हाइट क्या होगी? यही तो होती है स्लैंट हाइट भाई, रूट अंडर हाइट स्क्वायर प्लस रेडियस स्क्वायर। ये हाइट कोन की है, रेडियस भी कोन का है। लाइक 6 स्क्वायर प्लस रेडियस इज 12 का स्क्वायर। ये लेंथ आपकी सेंटीमीटर में आएगी। ये स्लैंट हाइट होगी। आर भी पता है। पाई की फॉर्म में आंसर चाहिए ही। पाई को 22/7 नहीं लिखना है यहाँ पे, पाई की फॉर्म में ही आंसर चाहिए। देखो रिमेनिंग सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई आंसर चाहिए। तो इसमें ज्यादा सोल्व करना नहीं है, तो फटाफट पुट करके पाई की फॉर्म में आंसर निकालना है और मेरे को कमेंट कर देना। बस क्वेश्चन को समझ गए? ठीक है। अब सेकंड पार्ट देख लो क्या कह रहा है। एम्प्टी कोन है ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, हाइट 12 सेंटीमीटर, इज फिल्ड विद आइसक्रीम। वेरी गुड। सच दैट लोअर पार्ट ऑफ द कोन विच इज 1/6 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द कोन।
अच्छा जी, जो लोअर पार्ट है ऑफ द कोन, जो 1/6 पार्ट है वॉल्यूम ऑफ द कोन इज अनफिल्ड। अच्छा, बट ए हेमिस्फेयर इज फॉर्म्ड ऑन द टॉप, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द आइसक्रीम। अच्छा जी, देख रहे हो भाई, जब सॉफ्टी खाते हो, कौन सॉफ्टी खाई होगी ना, तो वही है। मैं क्वेश्चन को समझा दूं पहले आपको। बी पार्ट आपको कोई भी एक करना है जो समझ आ जाए वहां उस पेपर के टाइम। यहां तो मैं सब समझा दूंगा, दिमाग में एकदम घोड़िया गपोड़िया करके जूस पिला दूंगा मैथ्स का, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। भाई कौन है ये, कौन है? अभी तो एम्प्टी है। अब इसे आइसक्रीम से भरा जाता है। इसका मतलब क्या है, जो आइसक्रीम जहां जहां है ना, उसकी जो वॉल्यूम है वो कंप्लीट वॉल्यूम क्या होगी, किसके बराबर? वॉल्यूम ऑफ दिस कोन के बराबर होगी। सबसे पहली बात तो ये है। अब बात कर रहा है आइसक्रीम कहां कहां भरी है, ठीक है। अब एम्प्टी कौन था, तो पहले उसकी कुछ होगी भाई, 3 सेंटीमीटर तो रेडियस है बेचारे की, और हाइट कितनी है कोन की? 12 सेंटीमीटर है। अच्छा जी, अब इसने कहा है ना अगर फील्ड विद आइसक्रीम, तो वो फील्ड हुई है, यानी जितनी वॉल्यूम उस कोन की है उतनी आइसक्रीम वो देगा दुकानदार, घपलाबाजी नहीं करेगा। अच्छा जी, अब लेकिन भाई घपलाबाजी तो नहीं कर रहा है बेचारा, लेकिन जो कह रहा है ना कि भाई लोअर पार्ट में आइसक्रीम नहीं आ पाई, ये जो है ये खाली ही रह गया। ये पार्ट कितना है, ये वाला जो खाली रह गया, आइसक्रीम नहीं भरी गई जहां पे, दिस इज 1/6 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ कोन, ये उसने बोल दिया, ठीक है। ये अनफील्ड रह गया, बट ए हेमिस्फेयर इज टॉप, बट जितनी यहां पे कम रहेगी ना उसके हिसाब से उसने एक ऐसे आइसक्रीम बना दी, ऊपर तक लेके एक हेमिस्फेयर बना दिया। कोई दिक्कत है हमें? तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, वेरी गुड। तो वॉल्यूम ऑफ द आइसक्रीम बताओ, तो आइसक्रीम की वॉल्यूम बतानी है। अब देखो 1/6 ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन तो खाली रह गया, तो बचा कितना? 1 - 1/6, यानी 5/6 ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन आइसक्रीम से भरा हुआ है, प्लस वॉल्यूम ऑफ दैट हेमिस्फेयर। वॉल्यूम ऑफ दैट हेमिस्फेयर ये है टोटल वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम। तो 5/6 इंटू में वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होती है? 1/3 पाई r² h, रेडियस कितनी है? 3², हाइट कितनी है? 12 सेंटीमीटर। मैंने सीधे 5/6 ले ली उसकी, आप पहले 1/6 निकालते फिर उसमें से माइनस करते, सीधी 5/6 लो ना। और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर कितनी होती है भाई? यहां पे भी तो आइसक्रीम है, हेमिस्फेयर उसने बना तो दिया ऊपर, तो उसकी वॉल्यूम कितनी होगी? 2π/3 r³, यानी 3 का क्यूब। तो ये आपकी कंप्लीट आंसर है। जहां जहां आइसक्रीम है उसकी वॉल्यूम ऐड कर दो, तो इसे फटाफट ऐड कर लो, सोल्व कर लो। इस बार क्या है, पाई की फॉर्म में आंसर हमें नहीं छोड़ना है, प्रॉपर सोल्व करना है। आ गया समझ में? ओके, अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, सेक्शन डी के लास्ट क्वेश्चन पे। अब भाई देखो, मोड, मीडियन मोड, ये सारे क्वेश्चन आ गए। ये बहुत जरूरी क्वेश्चन होते हैं, बहुत ही मस्त क्वेश्चन होते हैं और देखने में बहुत हार्ड लगते हैं भाई, कुछ भी नहीं है। अब पहला पार्ट देख लो, मोड गिवन है 55, मोड इज गिवन 55, तो वैल्यू ऑफ एक्स निकालो और फिर निकालो उसका मीन। अच्छा जी, पहले एक्स निकालो फिर उसकी मीन निकालो। ओके गाइज, जरूर निकालेंगे, जरूर निकालेंगे। पहले तो बताऊं क्या, सबसे पहले आपको मैं दिखा देता हूं। क्या दिखाऊं भाई? भाई दिखा नहीं रहा, कैसी बात कर रहे हो आप भी। देखो मोड, भाई मोड का फॉर्मूला दिखा रहा हूं। क्या होता है? L + F1 - F0 अपॉन में 2F1 - F0 - F2 इंटू में H। मोड का फॉर्मूला है, F1 F0 F1 सब बता दूंगा क्या होता है। अब अगर मोड की वैल्यू 55 गिवन है ना, अगर मोड की वैल्यू 55 है, तो 55 भाई इन ये जो दे रखे हैं ना डैश डैश, 15 से 30, 30 से 45, इनके बीच में ही होगा ना कहीं। तो 55 आ कहां पे रहा है? 45 और 60 के बीच में कहीं 55 आ रहा होगा, जरूर आ रहा है। तो यही आपकी क्या है? मॉडल क्लास है। मोड के बारे में बात कर रहे हैं तो क्लास होगी मॉडल क्लास। अब ये मॉडल क्लास होगी तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, मतलब मॉडल क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है वो 15 है। ये होगी मॉडल क्लास की वैल्यू 15। तो जो मैं F0 और F1 और F2 की बात कर रहा हूं उसमें से 15 कौन सी है? वो F1 है। और काउंटिंग 0 1 2 3 स्टार्ट होती ना, तो इसके पीछे वाली को 0 रख दो, आगे वाले को F2 रख दो। तो F0 X है, F1 15 है, F2 10 है।
आगे समझ में, बिल्कुल आगे समझ में। अब हमें एक्स निकालना है, तो देखो अब एल क्या है, एल इज द लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, ये लोअर लिमिट ये अपर लिमिट। एच क्या है, एच है क्लास का साइज, 45 से 60 है, 60 से 75 है, यानी 15 का गैप है ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज द एच क्लास साइज। अब मैं बस वैल्यू पुट करनी है आपको और कुछ नहीं करना। मोड इज इक्वल्स टू लोअर लिमिट प्लस F1 माइनस एफ नोट, 15 माइनस एक्स, 15 माइनस एक्स, 2F1 यानी 2 इंटू 15 30, माइनस एफ नोट माइनस F2 माइनस एक्स माइनस 10 मल्टीप्लाई बाय एच अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 60 माइनस 45 इज 15। तो ये आपका बन गया। यहां पे सिर्फ एक्स ही एक्स दिख रहा होगा आपको हर जगह, तो बस एक्स ही फाइंड आउट कर लो मेरे भाई, एक्स निकलते ही काम बन गया। अब एक्स तो फाइंड करना ही करना था 5 नंबर में। आगे भी एक क्वेश्चन पूछ लिया, फाइंड द वैल्यू, फाइंड द मीन। मीन का फॉर्मूला क्या होता है भाई, मीन तो होता ही सबसे आसान है, समीशन एफ आई एक्स आई अपॉन में समीशन एफ आई, ये मीन होता है। फ्रीक्वेंसी दे रखी है, सब दे रखी है, ये दे रखी, 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 ये दे रखी। अब एक्स आई कहां से लाओगे भाई, इसको आप कहोगे हमें तो मल्टीप्लाई ऐसे करना होता है फटाफट, ऊपर इससे मल्टीप्लाई थोड़ी करेंगे यार। एक्स आई वही तो होता है क्लास मार्क भाई, 0 + 15 डिवाइडेड बाई 2, कितना हो गया 7.5, यही हो गया। ऐसे ही इसका निकाल लो, 30 माइनस 15 कितना होता है, 15/2, 7.5। क्लास मार्क तो सबका ही बराबर आएगा, तो एफ आई एक्स आई इनको ऐड करो, अपोन में एफ आई, सभी एफ आई का सम करो, उसको डिवाइड कर दो, ये मीन आ जाएगा। तो ये था आपका क्वेश्चन पहला पार्ट। अब अगले पार्ट पे चलें, अगले पार्ट पे चलो, आपको इनमें से कोई एक ही करना है, ठीक है। अब अगले पे चलते हैं। ए सर्वे रिगार्डिंग हाइट्स इन सेंटीमीटर ऑफ 51 गर्ल्स, आपको दे रखी टोटल गर्ल्स कितनी है, 51 गर्ल्स है, क्लास 10th है, वेरी गुड, क्लास 10th की बात कर रहे हैं, वाओ। ऑफ ए स्कूल वॉज कंडक्टेड एंड फॉलोइंग डाटा, ये आपका डाटा दे दिया। अब ध्यान से देखना आपको, देखो पहले तो देख लेते हैं क्या निकालना है। फाइंड द मीडियन हाइट ऑफ गर्ल्स, मीडियन निकालनी है। अगर मोड दे रखा है तो मीन निकालो यूजिंग इंपीरिकल फॉर्मूला। तो भाई अगर आपको इंपीरिकल फॉर्मूला याद है ना, तो ही इस क्वेश्चन को छेड़ना, वरना तो ऊपर वाला क्वेश्चन ही कर लेना। और भाई सारे फॉर्मूला याद करके जाना यार, कैसी बात कर रहे हो अभी। इंपीरिकल फॉर्मूला क्या होता है, मोड इज इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ये आपका होता है इंपीरिकल फॉर्मूला। मोड आपको गिवन है, मीडियन अभी फाइंड आउट कर लेंगे, मीन ऐसे निकल जाएगा, चुटकियों में निकल जाएगा मीन। आगे समझ में, बिल्कुल आगे। अब देखो भाई, अब मैं बता देता हूं मीडियन का फॉर्मूला। मीडियन का फॉर्मूला मैं बताऊंगा, L + n/2 माइनस CF अपॉन में F इंटू में H, ये आ गया मीडियन का फॉर्मूला। भाई मीडियन है तो मीडियन क्लास निकालेंगे, जैसे मॉडल क्लास निकाली थी, तो मीडियन क्लास निकल गई, तो L तो वही आपकी लोअर लिमिट, n/2 क्या है, n/2 कुछ भी नहीं है, जो 51 गर्ल्स दे रखी है ना, यानी टोटल नंबर ऑफ जो भी दे रखा हो 51, तो n/2 करना है सबसे पहले जाते ही। तो 51/2 करोगे तो 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10। आगे समझ में, 25.5 करना है पहले, तो n/2 निकालना है जाते के साथ ही, तो n/2 यहां पे काम आएगा। ये क्या है, CF होती है कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी मैं बताऊंगा, देखो नॉर्मल फ्रीक्वेंसी दे रखी है, मान लो 2, 4, 6, 8। अब बात करते कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 2, 2 + 4 कितनी, 6, 6 + 6 कितनी, 12, 12 + 8 कितनी, 20। ये होगी कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी, समझ गए। यानी जो इनका टोटल है वो लास्ट वाली फ्रीक्वेंसी कम्यूटेटिव हो जाएगी, यानी 2। अब अगला जो लिखोगे तो इसमें ये दोनों ऐड करोगे, तो ये कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी है। अब इसने कह दिया 51 गर्ल्स है और लास्ट में 51 ही है, देख रहे हो आप, तो ये जो नंबर ऑफ गर्ल्स दे रखी है ना, ये कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी ही ऑलरेडी गिवन है, समझ गए ना। तो कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन है।
ओके, वेरी गुड, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो, अब 25.5 कहां पे आएगा इसके अंदर, इसकी मीडियन क्लास भी तो फाइंड करनी पड़ेगी। तो 25.5 देखो कहां आएगा, यहां पे तो 11 तक है, 11 तक है सेकंड में, तो 25.5 आने का कोई मतलब नहीं है। थर्ड वाला देखो 29 तक है, तो बिल्कुल यही आपकी मीडियन क्लास है। यहां पे क्या है, 25.5 आया पड़ा है। अब ये देखो लेस देन दिख रहा है, तो क्लास कैसे निकालोगे, बिल्कुल आराम से निकल जाएगी। देखो 40 से कम, फिर कह रहा है 45 से कम, तो 5 का ही लग रहा है ना, कोई दिक्कत थोड़ी है। तो पहले को मान लो 135 से 140, दूसरे को मान लो 140 से 145, तीसरे को मान लो 145 से 150, तो 5 का गैप लगा कि ये खुद ही बना लोगे आप। कोई दिक्कत है यहां तक, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये वाली मीडियन क्लास आ गई, मीडियन क्लास आ गई। और ये है ना कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी है। अगर कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन है, लेकिन हमें तो फ्रीक्वेंसी भी चाहिए होगी। इस फॉर्मूला के अंदर जो ये कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी है, ये है प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। मीडियन क्लास से जो पिछले वाली क्लास है उसकी कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी, और जो फ्रीक्वेंसी है वो मीडियन क्लास की ही फ्रीक्वेंसी है। जो फ्रीक्वेंसी है वो मीडियन क्लास की ही फ्रीक्वेंसी है। ओके, इस फॉर्मूला के अंदर, समझ गए। अब देखो आपको क्या दे रखी है, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है, 4, 11, 29, 40, 46, 51। तो फ्रीक्वेंसी कितनी रही होगी, सोचो भाई। पहली तो सेम ही रहती है, 4 और 4। अब 11 कब आएगी, जब 4 में 7 जोड़ेंगे, तो ऐसे फ्रीक्वेंसी रही होगी 7, 4, 11। अब 29 कब आई होगी, जब 11 में कितने जोड़ेंगे, 18। और यही हमारी मीडियन क्लास थी। तो मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी 18 आ चुकी है। n/2 की वैल्यू भी पता है, l भी पता है, लोअर लिमिट क्या है 145 है लोअर लिमिट, n/2 पता है। कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन प्रीसीडिंग द मिडिल क्लास की 11 है, फ्रीक्वेंसी पता लगी 18 है, h पता है 5 ले रहे हैं। तो मीडियन फाइंड आउट हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। मीडियन फाइंड आउट होगी, इंपीरिकल फॉर्मूला सामने रखा है, मीन भी निकल जाएगा। तो सेक्शन डी ऐसे हमारा खत्म हो जाता है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, नमस्कार।